चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने बिहार में 16 दिन में 1300 किलोमीटर से ज्यादा की वोटर अधिकार यात्रा निकाली। 25 जिलों की 183 सीटों से होकर गुजरी। आपको पता है उन 183 सीटों पर क्या हाल है? उन 183 सीटों पर एनडीए 155 सीटों पर है। या तो जीत हासिल करते हुए दिख रहा है या फिर आगे है। महागठबंधन की सिर्फ 25 सीटों पर आगे होना क्या बताता है? और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट आ चुका है। उन्होंने बिहार की जनता का शुक्रिया अदा किया है और नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि बिहार की जनता का कोटि कोटि नमन कि उन्होंने एनडीए को चुना है। सुशासन की जीत हुई, विकास की जीत हुई, जन कल्याण की भावना की जीत हुई, सामाजिक न्याय की जीत हुई। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया। यह प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ करने की शक्ति प्रदान करेगा। मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अथक परिश्रम किया है। उन्होंने जनता के बीच जाकर हमारे विकास के एजेंडे को सामने रखा है, विपक्ष के झूठ को हर मजबूती से जवाब दिया है। मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूं। आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़ चढ़कर काम करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे 2 मिनट पहले किया गया एक्स पर पोस्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, एनडीए के कार्यकर्ताओं को शुक्रिया करेंगे, संबोधित करेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर में। बिहार में इस वक्त जो एनडीए के खाते में बाहर आ रही है उस पर चर्चा करने के लिए सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए निखिल जैन हमारे साथ, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उत्पल वल्लभ और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिलारी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और यहाँ पर मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं सुजाता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आज खुश तो बहुत होंगे तुम। रूबिका जी, मैं तो खुश हूं क्योंकि जनता ने एक बार फिर से यह सुनिश्चित किया है कि सुशासन का राज चलेगा, जंगल राज नहीं चलेगा। जननायक को सम्मान देने वाले लोग रहेंगे, गण नायक वाले नहीं रहेंगे। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि किस प्रकार से, इस एको को ठीक करा दीजिए। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि खाते में पैसा डालने वाले रहेंगे, कट्टे में गोलियां डालने वाले नहीं रहेंगे। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि नीतीश और मोदी जैसे ईमानदार रहेंगे, भ्रष्टाचारी और जंगल राज के पुरोधा नहीं रहेंगे। और इसीलिए आपने तो एक एम की बात की रूबिका, मैं तो समझता हूं 4 एम है। एक एम है महिला सशक्तिकरण का टेम्पलेट जो मोदी जी ने पूरे देश में और बीजेपी एनडीए की सरकारों ने प्रदेश में किया है गत 20 वर्षों से। दूसरा एम है मिशन फॉर बिहार, जिस मिशन के साथ हमने बिहार को कुशासन से, जंगल राज से बाहर निकाला। तीसरा है मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ अमित शाह, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से 50 लगभग रैली करना, 100 से अधिक रेबल्स को बिठाना और समन्वय बिठाना पूरे अलायंस में और बूथ से लेकर पूरी बड़ी रैलीज तक सब कुछ देखना, यह मैनेजमेंट और मशीनरी बीजेपी का। और आखिरी एम है मोदी मैजिक। रूबिका जी, राजनीतिक शब्दकोश में प्रो इनकम्बेंसी शब्द अगर देने का काम किसी ने किया है तो हर्षवर्धन जी यहां पर मौजूद है। वो बोलेंगे कि 5 वर्षों में सरकारें बदल जाती थी एंटी इनकम्बेंसी के चलते, आज 20-20 वर्ष हमारी एनडीए की सरकारें चलती है। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में चली, गुजरात में वहां पे मोदी जी और फिर उसके बाद हमारे दूसरे मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में, 15 साल से महाराष्ट्र में फडणवीस जी और हमारे बीजेपी एनडीए के नेतृत्व में, हरियाणा में 3 बार की सरकार, असम में 2 बार की, त्रिपुरा में 2 बार की, उत्तराखंड। तो आप ये नाम दे रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी का। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उत्पल वल्लभ जी भी है। उत्पल जी, आप देख रहे हैं कि आप लोग 34 पर सिमट गए हैं सर। 34 पर क्या कारण?
देखिए, जो बिहार से संबंधित मुद्दे थे उन मुद्दों को हम लोग उठाए और हम लोग मुद्दों को पब्लिक तक ले जाने में मैं समझता हूं ये हो सकता है कि हमारी विफलता हो। उसके कारण और भी बहुत सारे कारण हैं। अभी पार्टी इस पर समीक्षा करेगी और सारे कारणों पे जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम ये कहने में भी थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जो बिहार के चुनाव है, चुनाव पूर्व अगर देखेंगे तो जितनी भी मुद्दा पे बिहार में जो पार्टियां थी उसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग चाहे नौकरी की बात कर रहे थे, चाहे शिक्षा से, स्वास्थ्य से, महिला सुरक्षा से और लॉ एंड ऑर्डर की बात विशेष तौर पे। इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि यहाँ बैठे जनता दल यू के जो मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं वो भी यहाँ तक कि वो अपने विधानसभा में प्रचार करने से वो स्वयं को अलग कर रहे थे, स्वयं को, पार्टी को नहीं, स्वयं को अलग कर रहे थे। कुछ घटना जो घटी उस सब लेकर को, तो ये सब मुद्दा हम लोग बिहार की जनता के बीच उठाए। अब जनता उसको नहीं ली या और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिस पर अभी जल्दीबाजी होगा कहना। पार्टी समीक्षा करेगी, उन सारी बातों पे फिर से हम लोग इस पे कहेंगे। नहीं, लेकिन मैं तो ये समझ रही हूं कि आपकी बातें पहुंच नहीं पाई, पर ऐसी भी क्या कि 204 पर एनडीए और आप लोग 50 का आंकड़ा, मतलब आपको पता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी आपके खाते में नहीं आएगा। तो कह रहा हूं आपको कि उन पे बातचीत करके समीक्षा करने के बाद इस पर बातचीत होगी। लेकिन एक बात तो मैं कह रहा हूं कि चुनाव पूर्व चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, तमाम उन बातों पे महागठबंधन के नेता ही बात कर रहे थे। इवन प्रधानमंत्री भी आए तो कट्टे की बात कर रहे थे। नहीं तो वो आपके मन से कट्टे वाला गाना गाया भी तो गया। इज्जिया यादव जी के मन से एक बच्चे ने गाया था ना कि कट्टा सटा दे, आने दो तेजस्वी की सरकार एक बार। रूबिका जी, ये गाना जो है ना पवन सिंह जी ने गाया है। अब पवन सिंह आज प्रचार कर रहे थे भाजपा के साथ में। खैर चलिए, पब्लिक ने, बिहार की जनता ने जो जिनको स्वीकारा है वो तो आपके सामने है। लेकिन जो बात और परसेप्शन, देखिए अभी छवि प्रबंधन का भी बात कर रहे थे, अभी कह रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अमित शाह जी का प्रबंधन, तो कुछ दिनों से छवि प्रबंधन भी बहुत जबरदस्त ढंग से हो रहा है। देखिए विपक्षियों का छवि का जो है ना प्रबंधन, आप भी अब लगातार 1 महीना 1.5-2 महीना से, और आज भी आप भैया ये काम तो आप सुनिए उत्पल जी अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? आपके पास तो बतेरा टाइम था, जिसे कहते हैं ना, पछताने की बात नहीं है, बहुतेरा टाइम था, पछताने की बात बहुतेरा टाइम था। उत्पल जी, आज भी आप जो मुद्दा बनाएंगे कि प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान का बात, तो बिहार सरकार के प्रशासन ने भी ये तय पहले ही कर चुका था कि बिहार के राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोगों से उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। बावजूद इसके आप लोग भी, इसके बावजूद इसके आप लोग भी लगातार ये चलाते रहे कि प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान क्या करूं? अब आप मुझे क्या, आप मुझ पर इल्जाम लगाकर क्या कर लीजिएगा? आप लोग मीडिया से ही लड़ते रहिएगा प्रभु। आपको ये देखिए 34 सीटें मिली है, थोड़ा सा धैर्य रखिए और आत्मचिंतन और मंथन कीजिए। कब तक दूसरों को आप इल्जाम लगाते रहेंगे, घेरते रहेंगे? उत्पल जी, आप पढ़े लिखे इंसान मुझे लग रहे हैं। मुझे लगता है आप जैसे तमाम लोगों को, अपने लीडर्स को जाकर ये समझाना चाहिए कि बहुत हो गया ये, कि इसकी वजह से हारे, इसकी वजह से हारे, मीडिया ने हराया, चुनाव आयोग ने हराया, फलां ने हराया। हम लोग तो हम कह रहे हैं उत्पल जी, आत्मचिंतन कीजिए। हमारे लीडर भी समझाते हैं, लेकिन आप जो सामने आकर के समझा देते हैं उल्टा ना, उसका भी बहुत तो इसका मतलब यह है कि हमको चुनाव लड़ लेना चाहिए भैया। आप लोगों से नहीं हो पा रहा है फिर तो। आपको नहीं मालूम है कि अरे उत्पल जी, अगर देश हमारी बात सुन रहा है और आपकी बात नहीं सुन रहा है तो फिर तो आप फेल ही है ना, फिर तो फेल हो गए आप। अब नीरज जी के लिए जो आपने जिक्र किया था, मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ सर, आज रुक जाइए प्लीज। आज सुबह से देखिए सर, आज तो रूबिका लियाकत में इतनी अभी एनर्जी 6 बजे 5 बजे तो नहीं रही है, सुबह 6 बजे से सर हम यहाँ पर ड्यूटी लगाए हुए हैं और पिछले 21 दिनों से हम बिहार में, नहीं मैं कह रही हूँ 21 दिनों से बिहार में। तो अब इस बात को समझिए, हम आपस में मोहब्बत में बात कर लेते हैं। 34 हाँ तो बढ़िया बात है, 34 सीटों में थोड़ा सा सब्र ले आइए, धैर्य ले आइए। नीरज बाबू, इस बार आपने जो ये प्रचंड बहुमत लाया है, इसके पीछे क्या वजह है, संक्षेप में बताइएगा। सबसे पहले तो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेताओं के अथक प्रयास एवं माननीय बिहार की जनता के प्रति आभार कि उसने प्रचंड जनादेश दिया। उत्पल जी, जरा हिम्मत दिखाना चाहिए राजनीति में। मूल विषय रूबिका जी यह है, यही नारा इन लोगों का 2019 से है, पढ़ाई लिखाई, दवाई, पलायन, बेरोजगारी
तो सवाल यह होता है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रही है जनता ना। क्यों? भाई आप कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए? उसका कारण यह है, देखिए कारण सीधा है। अब 4 राज्य में आप पर मामला दर्ज है, करप्शन का मामला दर्ज है, और आप कहिए करप्शन बढ़ गया, आप कहिए जंगल राज आ गया, और इतलाल यादव जी के प्रचार के लिए लालू जी निकल पड़ते हैं। बस दर्शकों को एक बार ये एक रिपोर्ट कार्ड आया है वो बता देना चाहती हूँ। ये रिपोर्ट कार्ड टीम ने हमारी तैयार किया है। बिहार में रिपोर्ट कार्ड क्या बता रहा है? सबसे पहले 101 सीटों पर लड़ती है बीजेपी, 95 सीटें जीतती है, और नंबर कितना आता है? 94.06%। ये स्ट्राइक रेट रहता है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाइए जेडीयू नीतीश बाबू। अब तक कहाँ ये रुझान है, अभी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। 101 पर लड़े, जीते 84 सीटें। कितना रहा उनका नंबर? स्ट्राइक रेट रहा 83%। अब आगे की तरफ आप आइए, ये है चिराग पासवान, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं भैया, तीसरे नंबर की। हाँ,